अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, दिस इज़ मी सबा उमैर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी जी, मॉर्निंग रूटीन आप अपनी शेयर करें। रियल मॉर्निंग रूटीन जो थी वो मेरी जितनी मैं शेयर कर सकती थी उतनी तो मैंने शेयर क्लिप मैंने ऐड किया है इसमें। ये थी मेरी सारी मॉर्निंग रूटीन और इस यहीं से मेरा दिन शुरू होता है खैर से, और बच्चों के साथ यहीं पे मेरा दिन जो है वो एंड हो जाता है। और ये जो ये रियल वाली मॉर्निंग रूटीन थी ना, जो उठ के नाश्ता वगैरह कराना और बनाना, लाइक काम शाम कराना, चीज़ें समेटना, ये थी जी मेरी मॉर्निंग रूटीन। और सुबह का नाश्ता अगर आपको गर्मा गर्म मिल जाए और उसके बाद आपकी जो रूटीन है ना वो बिल्कुल हो जाती है फ्रेश, क्योंकि आप एनर्जी के नाश्ता अगर सुबह का आप हैवी कर लें या जिस तरह भी, एक ऐसा नाश्ता होता है रूटीन के लिए बेस्ट होता है जो आपकी पूरे दिन की रूटीन को ना बेस्ट बना देता है, आपको एनर्जेटिक बनाता है ताकि आप पूरे घर को लेके चल सकें। इतना अहम है सुबह दिन का जो नाश्ता है ना, वो आपको चाहिए कि अच्छा करें और उसमें नट्स का यूज़ करें, दूध का यूज़ करें। और जिन लोगों को चाय की आदत है वो उनको चाहिए कि वो पत्ती थोड़ी कम 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 करें। मैंने देखा है कई लोग बहुत पत्ती पीते हैं, इतनी ज़्यादा डार्क कलर की उनकी चाय होती है कि देख के भी कुछ हो रहा था कि यार ये इतनी काली चाय पीते हैं। मेरी चाय आप लोगों ने देखी होगी कितनी सफ़ेद और चिट्टी होती है, तो जितनी चिट्टी चाय पियेंगे ना उतना आप लोग सफ़ेद और चिट्टा हो जाएंगे। ये था कि जी रूटीन मैंने आप लोगों के साथ की है शेयर, और चल से चल जो जो होता रहा वो मैंने आप लोगों के साथ किया था शेयर। और उसके बाद ये था कि हम लोग मार्केट गए। ये है जी वो मनाजिर जो सुबह उठने के बाद हमारी कमरे के होते हैं। और यहाँ पे हुरैन सो रही है झूले में, और एज यूजुअल द लायन किंग। जी तो अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह का टाइम है, बोलने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता, इसीलिए मैंने सिर्फ जस्ट रिकॉर्ड किया कि मैं बाद में इसमें वॉइस ऐड कर दूँगी। सबसे पहले उठे, 8 बजे का टाइम, 7:30 का टाइम था। उठकर फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद आपने अच्छी तरह से अपने फेस को वॉश किया। वॉश करने के बाद आपने वॉश इस तरह से करना है कि आपकी जो मॉर्निंग है ना वो आपको रिलैक्स बना दे, आपकी रूटीन जो है ना वो एक अच्छी सी सुबह का दिन गुजरे आपका। आपने फेस वॉश लेना, अच्छी तरह से फेस पे मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने ऐसे मसाज करने से आप क्लिनजिंग करते हैं, उस फेस वॉश से आपने क्लिनजिंग करके उसके बाद आपने अच्छी तरह से फेस को करना है वॉश। 5 मिनट के लिए आपने मसाज करना है और कोई अच्छा फेस वॉश लीजिएगा। तो मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश किया, ड्राई किया। ड्राई करने के बाद मैंने टिश्यू से अच्छी तरह सॉक किया, और सॉक करने के बाद जो मेरा फेवरेट वाला सिरम है वो मैंने किया जी अप्लाई अपनी स्किन के ऊपर, क्योंकि विदाउट सिरम मेरी मॉर्निंग नहीं होती है। क्योंकि मॉर्निंग अगर आपकी अच्छी होगी तो ही आप सारा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, आपकी सारी रूटीन अच्छी रहेगी। आप बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इसके लिए आपको चाहिए कि आप खुद अपने आप को साफ रखें, अपनी केयर करें, और साथ ही साथ अच्छी सी फ्रेगरेंस यूज़ करें। बॉडी मिस्ट मैं ज़्यादा मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ। उसके बाद अपने बालों को अच्छी तरह से कॉम शॉम ब्रश वगैरह करें, और बालों को करें जी ब्रश वगैरह करने के बाद उसको अच्छी तरह से लपेट लें, क्योंकि सुबह का टाइम है, आपने काम करना होता है। और जुड़ा बना लें ताकि बाल जो है वो आपको आपके डिस्टर्ब नहीं करें। और बच्चे वगैरह उठ चुके हुए थे। बालों को अच्छी तरह से बांधने के बाद जो मरहला था वो शुरू हो गया था हमदान को स्कूल भेजने का, क्योंकि स्कूल जो थे उसके खुल चुके थे और छुट्टियों के बाद उसका पहला दिन था। स्कूल में ज़रा सा मूड ऑफ था, बट ये था कि स्कूल जाने के बाद उसका मूड ऑब्वियसली ठीक हो चुका होगा, क्योंकि बच्चों को देखा होगा टीचर के साथ थोड़ा स्कूल का हल्ला गुल्ला देख के तो उसका दिल ऑब्वियसली वहाँ पर लग गया होगा। तो मैंने यहाँ पे बालों को बांधने के बाद जो मेन काम था वो शुरू किया। उसके बाद हम दान को स्कूल के लिए उठा के उसको दूध दिया। दूध देने के बाद उसको रेडी किया, क्योंकि वो नाश्ता नहीं करता, वो बामुश्किल दूध ही पी ले, तो यही बहुत बड़ा उसका काम होता है। रेडी करने के बाद उसको उठाया, तो क्योंकि टाइम हो रहा था लेट, फटाफट से उसको उठाया, स्कूल भेजा। उसके बाद मेरी रूटीन शुरू हो गई थी जी नाश्ते की। नाश्ता मैंने बनाना शुरू किया। इसमें वो शमाबाजी धो के देती है ना, तो फिर डालते हैं ठंडा पानी। ये धोने वाला है बेटा, धोने वाला है वो शमाबाजी होगी, देखिए मैं फिर आपको जो होती है ना फिर मैं आपको देखती हूँ, ठीक है।
सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा और ख़ूबसूरत दिन जो है वो देखने को दिया। यहाँ पर हम बना रहे हैं नाश्ता। हमारा नाश्ता जो हमारे ऐसे हो गया तैयार, और उसके बाद हम सेकेंगे ब्रेड ब्राउन करेंगे थोड़ा सा, और साथ में पीएंगे चाय, क्योंकि विदाउट चाय मेरा नाश्ता या कंप्लीट नहीं होता। बच्चे तो खैर चाय नहीं। मुझे अपना नाश्ता बनाना अच्छा लगता है, और बनाकर ख़ुद ही करना, उसके बाद बच्चों को भी अपने हाथ से कराना और उनका भी नाश्ता बनाना। जब तक खुद ना बना लूँ तसल्ली नहीं होती। एक दिल को एक अजीब सी होती है कि जब तक आप बच्चों को अपने हाथों से खिला ना ले तो तब तक आपको खुद तसल्ली नहीं मिलती। अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि सुबह की जो रूटीन है वो कितनी ही ज़्यादा बिजी होती है, और हर घर में सुबह की जो रूटीन होती है उसमें सब बिजी होते हैं, क्योंकि सबको काम कराना होता है। सफाइयाँ वगैरह कराने के बाद, सबको चीज़ें समेटने के बाद, सबको नाश्ता बनाने की देर होती है कि साथ ही जो काम वाली है वो टपक पड़ती है। उसके साथ ही होता है कि फटाफट से काम भी निपटा और ध्यान भी रखो। ऑब्वियसली काम आपका होता है, ध्यान भी आपको ही रखना पड़ता है। जितना मर्जी ईमानदार बंदा हो, नज़र आपको खुद ही रखनी पड़ती है। इसी तरह से हमारी दिन की रूटीन जो थी वो शुरू हो चुकी हुई थी। और नाश्ता मैंने बनाने के बाद जो मेन काम था, मैंने साथ ही अपनी जो बाजी थी उनको बोला, मैंने कहा आप फटाफट से बर्तन धो दे, पहले किचन साफ़ कर दे मुझे, उसके बाद आप सफाइयों की तरफ आइएगा। यहाँ पे मैंने फटाफट से बना लिया था अपना नाश्ता, ताकि मैं हमेशा मेरा नाश्ता जो है वही लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि यार बच्चों के साथ फटाफट से नाश्ता किया जाए जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि हमदान के आने से पहले मुझे सब कुछ करके फ्री हो जाना चाहिए। मेरी हमेशा से यही आदत रहती है कि मैं नाश्ता बनाऊँ तो मैं गर्मा गर्म कर लूँ, और अगर नाश्ता ठंडा कर कर ही मैंने करना है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं नाश्ता बनाऊँ ही तब जब मैंने करना है, वरना मैं हमेशा नाश्ता लेट ही करती हूँ। इसी वजह से कि यार एटलीस्ट गर्म नाश्ता तो करने को मिलता है, ठंडा नाश्ता मेरे हलक से उतरता ही नहीं। क्यों भैया टीवी ऑफ करके आए हो? बताओ। तो हमेशा याद कराना पड़ता है, वैसे तुम्हें याद ही रहता। उसके बाद कहेगी जब याद कराओ तो आगे से क्या कहती है, ये मुझे तो याद था, दे ही दूंगी, कहीं जा थोड़ी रही हूँ। और गर्मा गर्म नाश्ता आप लोग आपके सामने और आप खुश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मैंने चीज़ें समेट दी हैं, बर्तन शर्तन कर दिए शमा जी को खाली। मेरी मज़ेदार सी मसाले वाली जो चाय है वो हो चुकी है रेडी, और मेरी चाय जो है वो दूध पत्ती शक्ल से आपको नज़र आ रहा होगी कितनी सफ़ेद चाय है ये। टन टन है रेडी। यहाँ पर हो चुकी हैं जी सफाइयाँ शुरू। धुलने के बाद वापस इनको जो तय करने वाला मरहला होता है ना, वो भी खैर से शुरू हो चुका है। इन सबको तय करना है, तय करने के बाद इनको अलमारियों में पहुंचाना है। वाह, ये तो ग्रीन हैंड बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। ये पूरी आइस की करो। ओ वाह, ये तो बहुत प्यारी। अंदर भी करो, चलो इसके अंदर यहाँ पे भी करो। ग्रीन हैंड, एक पिंक। वाह हमदान, आप कितने प्यारे कलर्स कर रहे हो। हाँ क्या हो गया हुरैन आपको? भैया इतने प्यारे कलर्स कर रहे हैं। वाह हमदान, आप तो बहुत प्यारे कलर्स कर रहे हो। यहाँ पर हमदान की खौफनाक सी प्यारी सी ट्वीटी तैयार हो चुकी है कलरिंग के साथ, बड़ी इतनी खौफनाक लग रही है ना कि बस मत ही पूछे। और ये मशहूर जो आर्टिस्ट है ना हमारे घर में, फेमस हमदान उमर, इन्होंने किया है जी ये सारा पेंट। चेक करें हाथों का हाल, शर्ट का हाल, और ये भी पेंटिंग की मजीद कोशिश करी कि मुझसे शायद हो ही जाए कुछ पेंटिंग। हाँ रेहान भाई ने अच्छा खासा गंद मारा है कॉपी पे कलरिंग के नाम पे। रेहान एलियन कहाँ है? कौन सा एलियन? ये एलियन। वाह रेहान, आप भी कलरिंग कर रहे हो? ये दोनों भाई मिलकर कर रहे हैं कलरिंग। वाह, क्यों भाई गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? है आप छोटी सी है, आपको गुस्सा क्यों आता है इतना? आपको गुस्सा क्यों आता है इतना? दादी क्यों इतना गुस्सा आता है हुरैन को? यहाँ से शुरू होती है जी हमारी मार्केट की। हमने जो मार्केट का विजिट किया था वो,
और सारी शॉप्स, कम से कम 3 से 4 शॉप्स जो थी हम लोगों ने इजीली विज़िट कर ली थी और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और हमने इतना कुछ देखा कि जो चीज़ें हमें दूर से अच्छी लग रही थी ना, वो पास लाने के बाद वो ऐसी लग रही थी कि यार ये क्या है जो हमने पकड़ लिया हाथ में, क्या इस जूती की शेप क्या है। अब यकीन करिए इस तरह के आना शुरू किया। वरना एक टाइम था कि जब हम लोग मार्केट में एंटर होते थे, शॉप में एंटर होते थे, तो लाइक हमें सामने ही कुछ पसंद आता था, हमने उठाया, हम वापस घर आ गए, हमें टाइम नहीं लगता। अब एक टाइम वो आ चुका है कि आप पूरी दुकान भी अगर छान मारते हैं ना, तो उसमें आपको चज की सिर्फ और सिर्फ एक के दो चीज़ें ही मिलती है। मैंने पूरा मेट्रो छान मारा, पूरा दो से तीन, 2 मेट्रो थे, दोनों छान मारे। फिर मैंने ECS पे गई, मैं क्लाइव पे गई, मैंने अब यकीन करिए मुझे सिर्फ एक मेट्रो पे एक शू पसंद आया, वो मैंने लिया। मैंने बहुत सारी चप्पलें ट्राई की, किसी की शेप नहीं पसंद आई, तो कोई पहन के कंफर्टेबल नहीं था, कोई सिर्फ डिज़ाइन अच्छा नहीं था, लाइक हर शू में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, कोई ना कोई इशू नहीं कर रहा था, ये इसका स्टाइल ऐसे क्यों है, ये डिफरेंट। इतना ज़्यादा उन्होंने अजीबोगरीब कर दिया ना कि मटेरियल को आप देखते हो और आप पकड़ते हो कि यार क्या ये पहनने में कंफर्टेबल कैसे होगा, इसको हम देख रहे हैं, हम देखने में नहीं अच्छा लग रहा। कुछ पहन के अच्छी लगती हैं चीज़ें, कुछ देखने में अच्छी लगती है। जो देखने में अच्छी थी वो पहन के अच्छी नहीं थी, जो पहन के अच्छी थी वो दिखने में अच्छी नहीं थी। बहुत छानने के बाद हमें एक अदद शू पसंद आया, मुझे हील वाले ये दोनों पसंद आए, बट पहन कर कंफर्टेबल नहीं थी। मैंने इनमें से जो एक हील वाली मंगवाई, बिल्कुल माइनर सी सिंपल सी शू थी, वो मैंने मंगवाई और प्राइसेस इतने हाई। और अब यकीन करें अगर आप फैंसी शूज़ उठाते हैं ना, तो वो मैक्सिमम 8000 की रेंज तक शू पहुंचा हुआ है लिटरली, जो पम्प्स थे। और हालांकि पम्प्स का भी सीज़न भी नहीं है, बट मुझे एक ही जूता पसंद आया जो मैंने उठाया। और उठाने के बाद मैंने सोचा कि यार आप बस आहिस्ता आहिस्ता ही बंदा शॉपिंग करे तो करे। अब सम टाइम होता है ना कि आप कुछ ख़रीदने जाते हो, आपको मिलता ही नहीं है, आप कहते हो कि यार आज मैं लेने आया हूँ और आज कुछ है नहीं। और जब आप विंडो शॉपिंग के लिए निकलते हो, सम टाइम वहाँ पे आपको इतनी चीज़ें पसंद आ रही होती है, वो इसलिए पसंद आ रही होती है क्योंकि हम लोग उनको पकड़ के नहीं ना देखते, हम लोग जस्ट नज़र मारी, यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये ले लेते हैं, ये वो ले लेते हैं, इस तरह करके हम लोग माइंड बना लेते हैं। और जब आप लेने जाते हो तो आपका माइंड जो होता है ना कि हाँ यार हमने लेना है, हमने पकड़ के देखना है कि यार पहन के देखना है, सूट हो रहा है पाँव में, नहीं हो रहा। सम टाइम कलर्स जो है वो नहीं पाँव में अच्छा लग रहा होता है, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं पाँव में आप पहनो, पाँव का कलर जो है वो ब्लैकिश दिख रहा होता है, इस तरह करके चेंज हो रहा होता है। तो बस इसी तरह हम लोग निकल के देखा, ख़रीदा, कुछ समझ नहीं आया, जो समझ आया वो ख़रीदा। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि यार चलो यार यहाँ से निकला जाए। अब जितना कुछ हमने ख़रीदना था पूरी मार्केट में, हमें एक ही चीज़ पसंद आई थी चर्च की, और वो थी ये। ये था, हम करने लगे जिसको ओपन। हमने बहुत कुछ किया, हमने बहुत कुछ ढूंढा, पर हमें इसके अलावा और कुछ भी अच्छा नजर नहीं आया। तो फाइनली ये हम लेकर आए हैं, ये देखिए। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग जो था वो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो न्यू आने वाले हैं वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो मेरी न्यू वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन उन लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाए, और साथ ही साथ जो वीडियो स्किप हुई हैं वो भी उन लोगों को देखने को मिल जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता शो होती रहेंगी। और उसके साथ ये था कि इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुद भी खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।